Next in line, we have presentation by Mr. Shyam Kishore Tiwari, Senior Professional, Samagra Shiksha on Operation Kaya Kalp, एक नई सोच, reforms for better infrastructure in schools by Department of Basic Education. Can we have you on stage, Mr. Shyam Kishore Tiwari? सभी शिक्षाविदों को धन्यवाद। समय कम ही लूँगा, समय ऑलरेडी हम लोग लेट हैं और बड़ा कठिन है ऐसे लोगों के बीच में अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बारे में बताना जो ऑलरेडी हर चीज़ पे सेचुरेट हैं और हमसे बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर भी 6 स्लाइड्स के माध्यम से हम अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम उनको पढ़ाते हैं जिनको कोई नहीं पढ़ाता। और इरादा इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको ये बताने का है कि हम उनको भी पढ़ाना चाहते हैं जिनको आप पढ़ाते हैं। ये एक एफर्ट है। जून 18 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक नई सोच के साथ इसको लागू किया गया था। हमारे स्कूलों की बुरी हालत जो पहले थी, जहां बच्चे हमारे नामांकन लगातार कम हो रहे थे। अगर आप लोग बेसिक एजुकेशन के बारे में पहले से नोन है तो आप देखेंगे हमारा एनरोलमेंट हर साल गिर रहा था। तो स्कूलों के बेटरमेंट के लिए और ये हमने कई चीज़ों की फंडिंग अलग अलग करते हुए सबके सहयोग से और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का साथ लेते हुए इस प्रोग्राम की शुरुआत जून 18 में हुई थी, जिसमें हमने सारे डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें पंचायत है, मनरेगा है, अवस्थापना निधियां हैं, स्मार्ट सिटी फंड है, MPMLA फंड है, तमाम रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा आम जनता से सहयोग लेते हुए कायाकल्प की शुरुआत हुई। और ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आपको जिनसे हम ये बताना चाहते हैं कि हमने कहाँ से कहाँ अपनी उपलब्धियाँ पहुँचाई हैं। ये स्कूल्स हैं जो पहले कैसे थे और आज की डेट में कैसे हैं। लगभग 6000 करोड़ रुपए 2017 से 2022 तक। कुछ डाटा फीडिंग का चक्कर है, अदरवाइज ये संख्या और बड़ी होती है और ये आंकड़ा और बड़ा होता। लगभग 6000 करोड़ रुपए हमने इस डेवलपमेंट के लिए खर्च किए हैं, जो इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस से प्राप्त हुए हैं। और आप देखेंगे हमारे विद्यालयों में जो आप लोगों के यहाँ आसानी से उपलब्ध है, मल्टीपल हैंड वॉश जैसी चीज़ हम 8% से 93% तक पहुँचे हैं। केवल 7% विद्यालयों में हमारे ये बचा हुआ है। और इसी तरह हमारे सारे पैरामीटर्स पे हमने सेचुरेशन के लिए लगातार प्रयास किया है, चाहे वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे वो हैंड पंप हो, रनिंग वाटर हो, टाइलिंग हो, फर्नीचर हो। इन सारे पैरामीटर्स पे हम काम कर रहे हैं। हमने 19 पैरामीटर डिसाइड किए कि इस हर पैरामीटर पे हम स्कूल सेचुरेट करेंगे अपने। जो हमारे 1,32,916 स्कूल हैं, इनको सेचुरेट करने का हमारा अभियान चल रहा है। और मार्च 23 तक, 31 मार्च 23 तक हमारा एजेंडा है कि हम इसको सेचुरेट कर लें। जो आगे की हमारी सोच है, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था, अगले 6 महीनों में हम पाइप्ड वाटर सप्लाई से और CWSN टॉयलेट्स या बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट्स के साथ इसको 100% सेचुरेट करने का एफर्ट कर रहे हैं। 19 पैरामीटर जो डिसाइड है उसे हमने तय किया है 31 मार्च 2023 तक पूरा करने का। अगले 3 सालों में, जैसा कि संकल्प पत्र में था सरकार के, अगले 3 सालों में हर स्कूल में फर्नीचर उपलब्ध कराना है और अगले 4 सालों में हर स्कूल में स्मार्ट क्लास उपलब्ध कराना है। 2 टैबलेट हर प्राइमरी स्कूल में हम उपलब्ध करा रहे हैं। और एक नया इनोवेशन है जो अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है, जिस पे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। शायद कुर्सी से छिप गया है नीचे। विद्यांजलि पोर्टल है जो हमारे यहाँ लॉन्च हुआ है। ये आम जनता के सहयोग से विद्यालयों को अपग्रेड करने के लिए, कई बार ऐसा होता है हम में से बहुत सारे लोग ऐसे स्कूल से पढ़े हैं जो उन स्कूल्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कोई उचित मंच न मिलने के कारण नहीं कर पाते हैं। उन लोगों को एक मौका देने के लिए, ताकि उनको पता हो कि उनके द्वारा दिया गया पैसा या कोई भी सामान वो स्कूल को दे रहे हैं तो उसका मिसयूज़ नहीं हो रहा है,
या उसी मद पे खर्च हो रहा है, उसके लिए कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया गया है। आप फिलहाल ये लाइव है, आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं और इसके बारे में लोगों को अवेयर भी कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा ही दबा दिया हमने। लास्ट में आपको बस दो चीज़ों से अपडेट करना चाहूँगा। हमारे इस कायाकल्प अभियान का एक परिणाम है, 2017 में हमारे पास 1,52,00,000 बच्चे थे। आज की डेट में हम लगभग 2 करोड़ पहुँच चुके हैं। जैसा कि शर्मा जी कह रहे थे, 1,92,00,000 बच्चे हमारे पास, और हम उम्मीद करते हैं कि ये 30 सितंबर होते होते 2 करोड़ तक पहुँच जाएगा। तो जैसा कि हमने आपसे पहले कहा कि हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं जिनको कोई नहीं पढ़ाता, और हम उस दिशा में आगे हैं जो जिनको आप पढ़ाते हैं उनको पढ़ाने के। इसके लिए इतनी देर आप हमको सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।